बुखार हो गया 40 डिग्री। उसके माँ बाप ने उसे ठंडा करने के लिए उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल दिया, जिसकी तापमान सैकड़ों डिग्री माइनस था। जैसे ही लड़की पानी में गई, वह ठंडी से चीखने और चिल्लाने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गले में एक ड्रैगन जैसी चीज फंस गई थी। लड़की की हालत बहुत खराब थी, पर उसके पिता जियानजुआंग ने उसे बचाने की बजाय और जोर से बर्फीले पानी में डुबो दिया। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जियानजुआंग ने उसे भी धक्का दे दिया। कई घंटों तक बर्फीले पानी में रहने के बाद लड़की की हरकत बंद हो गई, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो मरी नहीं थी, बल्कि अब वो पानी में सांस लेने लगी। असल में वह लड़की उनकी असली बेटी नहीं थी। वह एक मानव और जानवर के जीन से बनी हाइब्रिड थी। उसके अंदर जन्म से ही अम्फीबियन प्राणी के अंग थे और जियानजुआंग उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी जल श्वास लेने की ताकत को जगाना चाहता था। वो लड़की उनकी सालों की रिसर्च का नतीजा थी, परंतु जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि वही लड़की एक दिन उनका सबसे बड़ा डर बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में वो लड़की बड़ी होकर जवान बन गई। उसका नाम रखा गया श्याओमेई। वो सुंदर और आकर्षक बन गई थी, लेकिन क्योंकि उसका शरीर बहुत अलग और डरावना था, पड़ोसी उसे देखकर डर न जाए, इसलिए उसे गोदाम में बंद कर दिया गया। श्याओमेई अब टीनेज में थी और बाहर जाने की जिद करने लगी। उसने टेबल पर शब्दों से लिखा कि वो बाहर जाना चाहती है, पर उसकी माँ लीसा ने साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर श्याओमेई ने टेबल पलटा, बर्तन फेंके और गुस्से से छत का शीशा तोड़कर बाहर भाग गई। माँ बाप ने तुरंत सीढ़ी लगाकर पीछा किया और देखा कि श्याओमेई छत पर खड़ी बाहर की दुनिया देख रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया। सबको लगा कि वो गिर गई, लेकिन वो नहीं गिरी। वो असली जल थल प्राणी बन चुकी थी। अब लीसा ने उसे बहुत प्यार से पालना शुरू किया। उसे मेकअप करा के एक खूबसूरत लड़की जैसा बना दिया। एक दिन लीसा ने देखा कि श्याओमेई की अलमारी में बहुत सारी तस्वीरें हैं और सब तस्वीरें निकोल की हैं। श्याओमेई शर्मा गई। जब लीसा ने पूछा कि उसकी तस्वीरें क्यों नहीं बनाई, तो श्याओमेई ने सब छिपा लिया। लीसा को शक हो गया कि श्याओमेई को निकोल से प्यार हो गया है। उसने गुस्से में आकर उसकी पालतू बिल्ली छीन ली। श्याओमेई टूट गई, रोने लगी। रात को निकोल आया। उसने देखा श्याओमेई दुखी है। उसने डीजे बजाया, डांस किया और उसे हंसाने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर डांस किया और धीरे धीरे उनके शरीर पास आने लगे। निकोल को उसके सौंदर्य से आकर्षण हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने लीसा को डांटा कि उसने श्याओमेई से बुरा बर्ताव क्यों किया। वो हमारी बेटी जैसी है, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है। लीसा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगली सुबह उसने श्याओमेई को बिल्ली वापस दे दी। लेकिन अब श्याओमेई का दिमाग बदल चुका था। उसने अपनी पूंछ से बिल्ली को मार डाला और लीसा को देखा। लीसा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, लेकिन श्याओमेई ने उसे गले लगा लिया। फिर अपनी पूंछ की नोक को लीसा की गर्दन पर रख दिया, लेकिन उसे नहीं मारा। उसने बस उसकी गर्दन से दवा की शीशी निकाली और दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी कि लीसा ने पीछे से उसे बेहोश कर दिया। अब लीसा ने उसे बांध दिया, उसके कपड़े काट दिए, एक अनजान इंजेक्शन दिया और उसकी पूंछ काट दी। फिर जब वो पट्टी बांध रही थी, तभी निकोल घर आया। उसने देखा कि श्याओमेई बहुत तकलीफ में है, तो उसने उसे खोल दिया। पर जैसे ही खोला, श्याओमेई ने निकोल को गले लगाया और काट लिया। निकोल डर गया और उसे दूर धकेल दिया। फिर भी वो उसकी खूबसूरती के वश में आ गया और जब लीसा घर पर नहीं थी, उन्होंने एक गलत काम कर डाला। ये सब लीसा ने देख लिया और उसका विश्वास टूट गया। उसने रोते हुए घर छोड़ दिया। एक दिन एक छोटी लड़की को बहुत तेज बुखार हो गया 40 डिग्री। उसके माँ बाप ने उसे ठंडा करने